अरे भाई उसको चलाते ही रहे 1-1.5 घंटे तक, हलवाई बन गई फिर तो पूरी। मम्मी छीलती जाएंगी गाजरों को, कौन सी वाली साइड से करूँ बताओ? इधर से? इधर। और मैं इनको कद्दूकस कर दूँगी। आपको पता है मेरे व्लॉग्स किस टाइप से बनते हैं? मेरे व्लॉग बनते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब 2-3 दिन के मैं इतने इतने से पार्ट ले लेती हूँ कि किसी दिन कुछ ले लिया, किसी दिन कुछ ले लिया, और फिर एक बड़ा सा व्लॉग करके डाल देती हूँ। इसलिए मेरे को इतना लेट हो जाता है व्लॉग बनाने में, क्योंकि क्या है ना, मेरे अभी टेस्ट भी चल रहे हैं और मेरे को मेरे अकाउंटेंसी के मार्क्स बता दिए। 30 में से 26 मार्क्स आए हैं मेरे, 4 नंबर कट गए मेरे, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन आता था, मैंने मतलब इतना अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने वो यूट्यूब से पढ़ के रही थी उसको, और फिर थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होती है यार। 12 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 1-2 चीज़ गलत हो गई तो उसके 4 नंबर कट गए। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से पढ़ लूँगी। वैसे भी यूनिट टेस्ट है, कौन सी बड़ी बात है अभी तो। भाई साहब, पहले मैं इनको कद्दूकस कर लूँ अच्छे से बहुत सारा, फिर दिखाऊंगी। मम्मी यार तुम कुछ बोलती ना। मैं आपसे गुस्सा हूँ। आप यार बोलती नहीं हो, हम नहीं है, आप चुप हो जाती हो। एक मैं सोनू से भी गुस्सा हूँ, एक जी भी नहीं सुनता मेरी। कल रात को पता है मेरे से क्या कह रहा? तू क्या लूट लगा गई यार मेरे से। जो टेंस होगी, मैंने इसको कल भाई इंग्लिश ग्रामर की टेंस निकाल के दे दिए, कहता है मेरे को आता है, इसको लगा के दे दिया, और मम्मी और सोनू साथ में पढ़ रहा है। तो कह रहे तू क्या लूट लगा गई मेरे से, जाना जी कहाँ कर दिया तूने, आज पूरे टाइम बर्बाद करवा दिया मेरा। ऐसी मुझे है ना, वो तो सलाम है तो और बार-बार आके कह रहा तूने बहुत बुरी करी है आज, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ आज। पता है हम गाजर का हलवा कब बनाते थे? हम वहाँ पर उस पे न्यू ईयर में बनाते थे गाजर का हलवा, पापा बनाते थे, बहुत टेस्टी गाजर का हलवा, बिल्कुल हलवाइयों की तरह बनाते थे। सच में उनकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। एक छोटी सी वो थी, क्या कहते हैं, कुकिंग बुक, रेसिपी बुक होती है ना, बहुत पुरानी सी छोटी सी, वो पता नहीं उनके डॉक्यूमेंट्स में रखी रहती थी हमेशा। हम कुछ कहते हैं ना बनाने को, उसी में से देख देख के बनाते थे, और मम्मी के और मेरे मन की बात अपने आप समझ जाते थे कि किसको क्या चाहिए। हम एक बार इडली खा के आए थे किसी के घर, तो वो मतलब हम ऐसे बात कर रहे थे मम्मी पापा से कि अरे बहुत अच्छी इडली बनाई, तो पापा अगले दिन इडली का कुकर ले आए। उन्होंने इडली बनाई, फिर तो उबालेंगे। हम चूल्हे पे बनाएंगे ना, हम चूल्हे पे बनाएंगे, तो इसको हम क्या हलवे का नाम दें? तंदूरी हलवा। कौन सा हलवा? गाजर का तो है ही, गैस पे नहीं बना रहे ना, इसलिए तंदूरी बोल लो। ये है ऑर्गेनिक वेस्ट, इसको हम भैंस के दलिया में डाल देते हैं। चलो मैं चप्पल गाय यहीं से कूद जाऊँ यार, भाई। कौन सी? इधर फेंक दो, दूसरी साइड। ये खिड़की बहुत सही छुड़वाई है मैंने, यहीं से कूद जाती हूँ मैं तो। उरी मम्मी, हमारा भैंस का खाना गिर जाता। भाई ये हमारे भैंस का दलिया, एंड हमने इसमें डाला कुछ मिठास, ठीक है, अब कुछ वेस्ट नहीं बचा। लो देखो मेरी न्यू क्यूट सी स्लीपर, इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लग सकती भाई, सॉक्स पहनने की भी नीड नहीं है ना क्यूट। ये मैंने मम्मी के लिए भी मंगाई है, मेरे लिए भी मंगाई है। सोनू पहनता नहीं है, तो उसने कहा कि रहने दो यार, मैं नहीं पहनूंगा ऐसी चीज़ें, और जब आ गई तब पहन लेता है। मैं कह रही थी यार तेरे लिए मंगा दूँ, कोई और उसमें मंगवा दूँ फिर, लेकिन ना, अरे मैं नहीं पहनता। ये गाजर है, इसको हम अभी लेकर जा रहे हैं चूल्हे के ऊपर, और मम्मी ने अंदर दाल बनाई थी, वहाँ पे बिजली वाले भैया काम कर रहे थे, तो भाई वो दाल पता नहीं पूरी आधी हो गई कुक, क्योंकि उसको उसमें बनाया था बहुत। देखो मेरी क्या हो गया स्वेट शर्ट का, अरे यार। बाबा गुड मॉर्निंग।
क्या कर रहे हो? गाजर का हलवा बना रहे हैं आज हम। गाजर का हलवा बना रहे हैं हम आज। ठीक है। मेरे बाबा बिल्कुल कैमरा शाय नहीं है। अरे यार बच्चे हो क्या गया? मम्मी मेरे कपड़े खराब हो गए। अब यार ये छूट तो जाएगा ना, तो पहने रखूं, अभी बाद में नहाऊंगी तभी कर लूंगी। अरे यार ऐसी क्यों भाई? मैं नहीं छूटा तो छूट ही तो जाएगा। अब मैंने ब्लैक ही वियर किया ताकि कुछ गंदा भी हो तो दिखे ही ना। पहले हम इसमें लगाएंगे आग। अभी तो थोड़ा सा धुआं निकल रहा है। मेरी मम्मी भी ना दिख रही धुआं में। थार लिया थार लेके आओ। थार और थार लिया और अपना बैठ लीजिए। ठीक है, पर थार तो बहुत महंगी है, कैसे लाऊं? गाड़ी वाली थार। ठीक है ठीक है, लो थार। अरे धुआं बंद हो जाता है। इस चूल्हे का मम्मी ब्रांड भी है, बाबा। बाबा ब्रांड का चूल्हा है भाई। बाबा की वजह से बनाया है बस, क्योंकि बाबा गैस की रोटी नहीं खाते, चूल्हे की खाते हैं, तो उनके लिए फिर चूल्हे की रोटी बनती है। ऐसे चूल्हे की अच्छी लगती हैं सर्दियों में यार। आज मम्मी मेरे को अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रही हैं। तो मम्मी क्या है, मम्मी की जो है छोटी एज में पापा जो थे उनकी डेथ हो गई थी, और मम्मी ने अपनी स्टडीज वगैरह सब खुद करी है यार। कहाँ मम्मी आप पेपर देने कैसे जाते थे? दूसरी फ्रेंड की घर वाले के साथ, और उनको मेरी दोस्त थी हाँ ना, उनके पापा लेके यहाँ थे तो वही के संग जाती। और आपकी 12th में कितनी परसेंट थी? 1% फर्स्ट में थी मम्मी। सोच सकते हो यार उस टाइम पे मम्मी 12th में फर्स्ट आई थी। और आपने बीए करी है ना? बीए में भी फर्स्ट आई थी। संस्कृत में तो डिक्टेशन थी। अरे भाई साहब, हमें यहाँ हिंदी लिखने में इतना वजन पड़ता है, मम्मी ने संस्कृत करी थी। मेहनत करते, घरों करते, स्कूलों में तो थोड़ा बहुत कर ले तो कर ले, नहीं घर पे अपना काम करके घर बैठ के पढ़ते हैं। हाँ मम्मी ने भाई, और पता मम्मी की वो भी लग गई थी, ड्यूटी लग गई थी मम्मी की, बट उसके बाद फिर शादी के बाद उन्होंने छोड़ दी वो, क्योंकि उसके बाद फिर काम वगैरह में वो उलझ गए इतना ज्यादा। राउंडर निकली। सब आता है भाई। सही में यार मम्मी आप तो ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो बहुत। लो हमारे चूल्हे की वो हो गई आज, सही हो गई। तभी मम्मी इतनी अच्छी हिंदी सिखाती है मेरे को, तभी रोज बैठ जाएंगी, आजा तेरे को हिंदी सिखाऊं, मैं लिखना सिखाऊं, देख ये मात्रा जो है बोल के देख तू। बोल के कर, तब आ जाएगा तेरे को सब समझ। और आप पता है मम्मी की इंग्लिश वीक थी उस टाइम पे, इंग्लिश जो है इतनी नहीं आती थी, तो मम्मी ने बीए इंग्लिश से करी, और वो भी उसमें भी फर्स्ट डिवीजन आया। पहले इंग्लिश पढ़ाते नहीं थे ना, 6 से इंग्लिश शुरू करते। हाँ जब तक बच्चे बड़े हो जाते पर फिर दूसरे के सामने बोलने में शर्म लगती। नहीं आती, फिर भी इंग्लिश से ही करी आपने भाई बीए। बहुत बहुत बड़ी चीज है मम्मी, सही में हेड्स ऑफ यार। मम्मी ने सारी चीजें मतलब अपने आप अकेले करी थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे तो चीजें करना सच में बहुत डिफिकल्ट होता था। अब पेपर देने राय जाते थे। राय तो बीए करी। हाँ राय बीए करी आपने। मथुरा में उसके पेपर हुए थे। हाँ मथुरा में बीएससी बहुत दूर है पर वो बहुत, जहाँ मम्मी के कॉलेज देखेंगे एक आध दिन यार, जाएंगे कभी तो, ठीक है। डिग्री कॉलेज मम्मी का जो गांव है ना वो यहीं से पास में है, और यहाँ से भी मथुरा 50 किलोमीटर बस पड़ता है, 50 से ना, तो मतलब इतना दूर जाती थी मम्मी रोज के रोज पेपर देने के लिए। बहुत बड़ी बात है टाइम पे पहुंचना। सबके संग में, अगर नहीं तो बसते जाते ना तो बस के उन्हें देख नहीं पड़ती, इंतजार जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। हाँ बहुत प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे, बस जल्दी आ जाए। सही में यार, खड़े है के जाना, बस में खड़ी है क्या। मम्मी
मम्मी की मैंने वो पुरानी स्टोरी सुनी ना तो आई वाज शॉक्ड कि भाई साहब कितनी प्रॉब्लम्स होती थी उस टाइम पे भी मम्मी ने इतनी अच्छी स्टडी करी, सारी चीज़ें करी, अकेले सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि नानी की भी तबीयत खराब रहती थी, है ना। मम्मी तो हमें पढ़ी नहीं ना। हाँ बिल्कुल पढ़ी नहीं। हाँ। और भैया 9 बजे तो लग गए, भैया यहाँ पे ड्यूटी पे रहते। तो घर पे फिर आप रहते मैं हो। और मेरा छोटा भाई। हाँ, और मामा तो उस टाइम छोटे थे ना आपसे। आपकी शादी पे कितने साल के थे? ऐसा था 12 साल का। अरे हाँ, तो मतलब उस टाइम पे तो छोटे ही होंगे जब आप स्टडी करती थी। वो जानता ही नहीं था कुछ। हाँ मामा तो आज भी स्वीट से है। मैंने 1-2 बार मिली हूँ, मैं छोटे मामा से ही मिली हूँ सिर्फ। मैं मेरी नानी के भी पता नहीं, शायद 1-2 बार ही गई हूँ घर पे, वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे, है ना। तो मैंने सिर्फ बड़े मामा नहीं देखे, छोटे मामा देखे हैं। और ज़्यादातर लोगों में जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे नानी के घर ही नहीं गई कभी, बिकॉज नानी के घर में इसको जानती थी, भाई ये वाला घर जो है नानी का घर। मम्मी कहती ना नानी के घर चलना चाहिए भाई अब वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नानी का घर मानती थी। तो उसके बाद फिर मैंने 1-2 बार गई हूँ बस। एक बार आशु भैया के और मम्मी वगैरह सबके साथ गए थे वहाँ पे, और एक बार बहुत छोटे में गई थी मैं, है ना, मेरे को याद भी नहीं है उस टाइम का। बहुत छोटी मामा की शादी। हाँ, उस टाइम पे मतलब मैं यहीं रहती थी, तब गई थी मैं। उसके बाद फिर शादी, मतलब उसके बाद फिर मैं चली गई थी यहाँ से। हाँ, मतलब तब तो बहुत छोटी, मेरे को कुछ याद ही नहीं है उस टाइम का। तो अब चलेंगे। अब सब लोग पता है क्या कहते हैं मेरे से कि मतलब अब सब लोग मेरे से ये कहते हैं कि अरे अंशु, हमने तो बहुत छोटी सी देखी थी, तो इतनी बड़ी कैसे हो गई? कि मैं देखी इतनी छोटी सी थी, मतलब मैं 3 साल की 2 साल की ऐसे देखी थी सबने। और गांव में मैं अब आई हूँ ना, तो सब मेरे को कहते हैं तू मतलब तू जेपी की लाली है, तो जेपी की लाली है। मैंने कहा हाँ, अरे हमें तो पता ही नहीं थी भैया उस पर लड़की हुई है। सब यही कहते थे। जब मैं छुट्टियों में भी आती थी ना, तो सबके मुँह से यही सुनती, मैं कहती अरे तुमको पता नहीं है कि मैं हूँ। हाँ, कोई को, क्योंकि मतलब मैं रहती नहीं थी ना, तो किसी को पता ही नहीं था कि भाई मतलब पापा पे और मम्मी पे लड़की भी है। उनको यही लगता था कि सोनू अकेला एक लड़का ही है। हाँ हाँ। तो मैं आती थी ना, तो सब यही पूछते थे मेरे से, तू किसकी है बेटा, कौन की है तू? कि अच्छा, और एकदम से शॉक्ड हो जाते, अरे अच्छा उस पे लड़की भी है। क्या अभी लाइट की फिटिंग वगैरह हो रही है, तो इस वजह से हम नेचुरल लाइट में करेंगे, क्योंकि किचन में कुछ नहीं दिखेगा। बादाम गिर गई है। कितनी पीसू मम्मी? 10 बादाम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंदाजे से ले लूँ। ओह, चाय के में ना, ठीक है, हो जाएगा इससे भी। अरे यार, ये तो कुछ चाकू से ही काटने पड़ेंगे शायद, चॉप करने पड़ेंगे बादाम। ओह वाह, अब ठीक है। ओहो, मैंने बहुत अच्छे से काट दिए ये, कितने प्यारे प्यारे काटे हैं। वाओ वाओ। लो, हमारा सामान भी आ गया जो हमने मंगाया था। इलायची, काजू, बादाम तो हमने डाल दी हैं। इनको मैं काट के लाऊं, मेरे को देना, मैं जाऊंगी काट के लाऊंगी काजुओं को। इलायची कैसे डालोगे? छील के? तो अच्छा हाँ, वो फिर अलग ना लगे, ठीक है। दो मैं कर लाऊंगी। चक्कू और वो नहीं लिया। नहीं, मैं करके ले आती हूँ, टेंशन ना लो। यहाँ पे वो रखा है ना, कंडे वगैरह हैं, धूल मट्टी ना आ जाए फिर हमारे। मैं वहाँ कर लाती हूँ। किशमिश डाल दो। किशमिश अभी मत डालो, किशमिश ऊपर से डालना, फूल जाती है किशमिश, अंगूर बन जाता है किशमिश का पूरा। क्या? ए, किचन की देखो खिड़की ये रही, यहाँ से चले जाओ। इतना आसान काम है भाई। आ गए पापा जी। हलवा बन ही रहा है बस। हाँ जी। ओ भैया,
ये हलवा को गार्निश करने के लिए हम ऊपर से डालते हैं ड्राई फ्रूट्स। ऐसा मैंने वो उनको हलवाइयों को करते हुए देखा है कि वो ना जो बन रहा होता है तब नहीं डालते, वो ऊपर से डालते हैं ताकि वो दिखे और टेस्ट अलग आए। ठीक है। अरे वाह, मास्टर शेफ हो चुकी हूँ मैं तो। ये जगह सही है ना मम्मी काम करने? मैं बाहर से आपका काम करा सकती हूँ। अब यहाँ से आप मतलब चूल्हे वूल्हे की रोटी वोटी लाओ ना, यहीं से दे दो अंदर। आज का मौसम कितना सही हो रहा है यार, धूप नहीं निकल रही, बस धूप और निकल जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठंडी हवा बहुत चल रही है, पर सच में यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रखी है। पता है नोएडा में बर्फ गिरी थी सही में, मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी। अब ये नहीं पता सही है कि नहीं है, मैं खुद सर्च करके देखती हूँ। सर्दी है ये था। हाँ, और बर्फ मतलब नोएडा में बर्फ गिरी थी मम्मी। मैं तो उसको देख के शॉक्ड हो गया, पर ये नहीं पता कि अब सच है कि झूठ है। मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा था, क्योंकि और इंस्टाग्राम पे मतलब हर चीज सच नहीं होती यार। तो अभी मैंने न्यूज़ चेक करी, नोएडा में बर्फ नहीं ओले गिरे थे बारिश के साथ में, इस वजह से इतनी वो ठंड बढ़ गई यहाँ पे। लेकिन सही में टेम्परेचर में बहुत वो हुआ है। अगर मम्मी अपने यहाँ पे ओले गिर गए तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। फसल खराब हो जाएगी बेटा। हाँ, पूरी फसल गेहूं बेकार रह जाएंगे। सूरज का नाम लिया, सूरज आ गए। देखो सॉरी, ऐसे कैसे देख लोगे? ऐसे थोड़ा सा चमकते हुए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जैसे ही मैंने धूप का नाम लिया, धूप हाजिर। आ जाओ भाभी। अरे तुम यार अभी कह रही थी, अब देखो झूठ कर रही हो तुम। मैं कह रहा मैं वीडियो ले लूं तो कहती है साड़ी में। अरे अच्छी लगती हो सूट में यार। हाँ, सेठानी लगती हो। तो अभी भाभी अपना काम करने आई है प्लॉट पे, वरना भाभी रहती अभी दूसरे घर पे है अपने। आओगी ना तो पक्के पे अब घर? ठीक है, ओके, आना फिर, काम कर लो अभी। हैं? अरे तुम जब कहो तब डाल दूं मैं। क्यूट सी भाभी। वाओ, हमारा हलवा तैयार है गाइस। ठीक है, अब बाबा को बुला के लाता हूँ खाने वाने के लिए। खाना